Hey guys, welcome to my YouTube channel. So this is समय गुप्ता एंड समय गुप्ता यूट्यूब चैनल. सो यार मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि देखो 42 सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार. बताओ एक सब्सक्राइब करोगे कम से कम 50 हो तो मैं लाइव तो आ सकते हैं. तो आज हम लोग देखने वाले हैं ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म नंबर 15G. तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है सी सेक्शन 197A ब्रैकेट में 1 है और 197A ब्रैकेट में 1 एंड रूल नंबर 29C. The declaration under the section 197A 1 section to be made by an individual or a person not be being a company or firm claiming the certain income without deduction of a tax पार्ट 1. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है ना, तो यानी यूएन नंबर में जब आप डालोगे पैन कार्ड नंबर, जब उसको केवाईसी कर दोगे वहां पर, तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ईपीएफओ से आपका टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, एकदम ना के बराबर. तो जैसा कि हम लोग इसका मतलब हिंदी में भी समझेंगे, तो चलो हम इसको कॉपी कर लेते हैं. ठीक है. इतना चीज को मैं कॉपी करूंगा और जस्ट मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को टिपूंगा. इधर है भाई चैट जीपीटी. ये चैट जीपीटी मैंने बैटरी सर्वर ऑन कर रखे हैं क्योंकि ससुर आता ही लाइट नहीं यहाँ पर, एकदम तेरी हो गया. अब मैं इसको लिखता हूँ हिंदी में मतलब, हिंदी में मतलब कम से कम शब्दों, सॉरी क्या लिखा है, मतलब कम से कम शब्दों में. हम इसको यहाँ पर लेते हैं और ये हमको देती है, मैं इसको चौड़ा कर लेता हूँ मैं. तो मैंने ये प्रॉम्प्ट भेज दिया यहाँ पर और मैंने ये प्रॉम्प्ट भेजा, देखते हैं क्या आता है. तो जैसे कि बता रहा है कि फॉर्म 15G यानी 15G का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म जो व्यक्ति कंपनी या फर्म भरता है ताकि व्यक्ति कंपनी फर्म, सॉरी लगता है मिस्टेक हो गया इससे, कंपनी या फर्म नहीं भरता ताकि उसकी आमदनी पर टीडीएस न काटा जाए. अगर आसान भाषा में समझा जाए तो सालाना आय टैक्स के दायरे में कम है तो आप 15G भर कर सकते हैं कि आपकी कमाई पर टैक्स ना काटा जाए. तो मतलब दरअसल पैन कार्ड और 15G का वैल्यूएबल बस नहीं कि टोटल पीएफ विड्रॉल होगी 15G फॉर्म लगाने से, और बाकी टैक्स नहीं काटा जाएगा. तो आजकल वैसे भी पीएफ का पैसा निकालना इतना बड़ा सरदर्द हो गया है ससुरी. 15G लगाओ 19C लगाओ कुछ भी लगाओ, लौड़ा पैसा नहीं निकलता है पूरा. तो हम लोग सोचते हैं यार कि मैं अभी तक जानते हो मैं कम से कम 100 एप्लीकेशन लगा चुका हूँ. किसी का 30,000 20,000 40,000 50,000 सारे पैसे लगभग आ ही जाते हैं. तो मैं यहाँ पर किसी का पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भर भर के तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ससुर हमेशा मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाता है. मैं किसी का थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन शो कर देता हूँ, मतलब यूट्यूब गहिया लिया मेरे को यार. मतलब क्या बताऊँ मैं, तो मैं ऐसे ही बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या भरना है. तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो नेम एंड असिस्ट डिक्लेरेशन. यहाँ पर आपको नाम भरना है जिस बंदे का आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जिसका भी है यूएन नंबर इसमें भरना है, और इसमें आपको पैन कार्ड नंबर भरना है, पैन कार्ड नंबर. ठीक है. फिर यहाँ पर स्टेटस में आपको इंडिविजुअल भरना है और प्रीवियस ईयर में PY3 मतलब 2025-26 डाल सकते हो बस. अगर 24-25 डाल सकते हो बस. फॉर विच द डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, मतलब जब तुम बना रहे हो इस फॉर्म को तब. रेसिडेंशियल स्टेटस में तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी तो डालोगे नहीं, हम डालेंगे इंडियन ही. ठीक है. बाकी हम लोग फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर ये डाल सकते हो, घर का वार्ड नंबर या फिर डायरेक्ट नाम डाल सकते हो गांव का. और नेम ऑफ प्रीमिस, इसमें आप घर का नाम डाल सकते हो. लाइक मैं अपने शॉप का अगर नाम दिया हूँ समाजन सेवा केंद्र तो आइकन डाल सकता हूँ. बाकी हम यहाँ रोड स्ट्रेट लाइन भरेंगे इस खाने में 8वें नंबर पे. 9 में एरिया लोकेलिटी में हम ब्लॉक या तहसील डाल सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड जो भी है. ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, या डाल ही दोगे तो बेटर रहेगा. क्यों हम खाली जगह छोड़े, बाय द वे इसकी वजह से रिजेक्ट करे, मैं खाली जगह नहीं छोड़ने को बोलूंगा. बाकी यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, टेलीफोन नंबर या फिर विद स्टडी कोड इतना मोबाइल नंबर. ठीक है, यानी +91 यानी 91 लगा के आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है. देन यहाँ पर वेदर द असिस्ट टू द टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ यूएस लेटेस्ट असाइनमेंट इन द विच ईयर, तो यहाँ यस या नो डाला. अगर आपने कभी इससे पहले टैक्स को प्रीमियम भरा तो वाकई आप यस या नो में डाल सकते हो, मतलब नहीं भरा तो नो और डाल सकते हो. अगर इस यस कभी दिए हो टैक्स तो वाकई यस डाल सकते हो. एस्टिमेट विच द इनकम फॉर द विच डिक्लेरेशन इज मेट. देखो ईपीएफओ में ना पासबुक होता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उमंग ऐप पर जाके और उसका पैसा देखो पर्टिकुलर एक कंपनी का, मैं वहाँ पे नहीं जाने को बोलूंगा. आप ईपीएफओ में पासवर्ड बनाने के बाद ना पासबुक वाले में जाना और वहाँ पर आपको कंप्लीट मनी दिखा देगा कि पैसे कितने हैं. फिर आपको यहाँ पर एस्टिमेट थोड़ा सा, अगर मान लो 13,999 है, 15,999 है, 8,999 है या 8,600 है, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट 9,000 डालना है. मतलब आपको ना सम वैल्यू में डालना है जिसके पीछे जीरो आता हो, तो उस टाइप का यहाँ पर डालना है. 16 नंबर पर एस्टिमेट इनकम विच इज द डिक्लेरेशन इज मेट. ठीक है. बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं. एस्टिमेट टोटल इनकम ऑफ PY या विच इज इनकम मेंशन इन द कॉलम सेक्शन भी सेम यही 16 वाला 17 में डालना है, ज्यादा कुछ नहीं बनना है.
डिटेल ऑफ द फॉर्म 18 नंबर क्या लिख रहा है मैं देख रहा हूँ। डिटेल्स ऑफ द फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फील्ड ड्यूरेशन द प्रीवियस ईयर द इफ यानी तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर में आपने कभी भी 15G लगाया है या इसके डिटेल्स कभी भरे हैं तो आपको डालना है यहाँ टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G। अगर आपने पहली बार डाल रहे हो तो यहाँ 1 डालना है और इससे पहले भी डाल चुका है तो यहाँ पर 2 डालना, 3 डालना, जितने भी डाल चुके हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एक बार 15G लगा लिया, अगर झांट बराबर पैसा नहीं आता तो क्या करोगे, आपके पास फिर ऑप्शन नहीं रह जाएगा ना। फिर आप यहाँ पर 1 डाल सकते हो और अगर मान लो आप 6 महीना पहले काम किए थे, फिर काम करने गए ही नहीं और पीएफ आपका कटा नहीं, तो सोचोगे कि पैसे दिखा रहा है तो झाट नहीं निकलते। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आपके अकाउंट में 16,000 है ना, वो निकल गए तो कोई ऐसे बंदा होते हैं बिलियनियर में से एक, जो कि उनका दिखाता है कि अगर 9,000 बैलेंस था टोटल ईपीएफओ पासबुक में, तो पूरा का पूरा पैसे निकल जाता है। बाकी एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ द इनकम विच इज द फॉर्म नंबर 15G फील्ड, तो यहाँ पर ये अमाउंट ना जो 16 में डाले थे उसमें भी यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहा है कि डिटेल्स ऑफ द इनकम विच इज द डिक्लेरेशन इज फील्ड एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एटीसी, तो यहाँ पर ईपीएफ नंबर डालना है यहाँ पर, यानी यूएन नंबर यहाँ पर डालना है, यूएन लिख के यहाँ पर नंबर डालना है जो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम पीएफ विड्रॉल लिख देना है, यहाँ पर पीएफ विड्रॉल नेचर ऑफ इनकम में। ठीक, सेक्शन अंडर द विच इज द टैक्स इज डिडक्टेबल, तो यहाँ पर हमको लिखना है 192 ए के तहत, मतलब 192 पुस्तक में ए लिखना है। ठीक है, 197 नहीं लिखना है गुरु। ठीक है, यहाँ 197 हमको यहाँ पर लिखना है सेक्शन अंडर द विच इज टैक्स एंड डिडक्शन 192 ए। ठीक है, अमाउंट ऑफ इनकम जितना 16 में भरा आपने उतना इसमें ही भरना है, लाइक 10,000 15 जो भी डाला था आपने। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेशन, आपका सिग्नेचर यहाँ पर डालना, INV आपका यहाँ पर नाम डालना, डू हियर बाय द डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई आवर नॉलेज एंड वी हैव व्हाट इज द state above the correct complete and the truly state I we declared that we income referred to the in the form are not declare that the tax on, मतलब जो भी लिखा हो इसमें हमको भरना ही पड़ेगा भाई। ये एक्ट अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, मैं क्या पढ़े यार, वो लंबी खिंच जाएगी। तो यहाँ पर आपको ना, यहाँ देखो मैं जो खाली खाली दिया है 1961 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ये अपना प्रीवियस ईयर जब आपने काम किया था उसका एंडिंग नंबर डेट डालना है आपको। ठीक है, यहाँ डेट डालना है और फिर ईयर डालना है। ठीक, नेक्स्ट आगे आई वी आल्सो डिक्लेयर दैट आवर इनकम्स रेफर्ड द कॉलम 16 अमाउंट ऑफ जो भी हो, मैं पूरा पढ़ते नहीं पढ़ देंगे। फिर यहाँ पर प्रीवियस ईयर में डालना है आपको, लास्ट ईयर में। ठीक है, जब तक आप निकालना चाहते हो, ये शुरुआत से था, ये अंतिम से था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ईयर लास्ट डालना है, यहाँ डेट डालना था, ईयर डालना था। बाकी यहाँ पर पैलेस में आप अपना जिला लिख सकते हो या गांव का भी नाम लिख सकते हो, डेट कास्ट लिखना और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिक्लेयर। बाकी नीचे भरने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है मेरे को, बाकी नीचे का छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बाकी आपको 2 पन्ने अपलोड नहीं करना है, 1 मिनट, 2 पन्ना आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ 1 पन्ना ही काफ़ी है। ठीक है, या 2 पन्ना अपलोड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी तो घोषणा ही लिखा है, घोषणा पत्र, तो आप घोषणा पत्र लिख सकते हो। तो आई होप मेरे को 15G फॉर्म के बारे में समझाना अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी बहुत अच्छा लगता हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब क्या यार, कम से कम 50 सब्सक्राइबर पूरा इसमें यूट्यूब पर दे रहा है कि 50 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं स्ट्रीमिंग कर सकता हूँ। तो आई लाइक स्ट्रीमिंग मेरे को अच्छी लगती है। आई होप यू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब, आल्सो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, बाय।